मैं चिराग जी को पर्सनली आई एडमायर हिम, आई लाइक हिम, लेकिन मैं उनका नीतियों का विरोध करती हूँ। और जब मुझे पता चला कि शायद ये सारी चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको छोड़ के काम करना बेटर है, बट ये कतई नहीं कि आई स्टॉप लाइकिंग हिम। ऑनेस्टली बताइए, देखिए इस पार्टी में रह के पर्सनल ग्रोथ तो अपने ऊपर होता है। पर्सनल ग्रोथ इज ऑल अबाउट यू। आप चाहो तो आप एक इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो, आप मुद्दों पे बात करो ना ही करो, ये आपकी पर्सनल पैशन है। नमस्कार, मैं हूँ मौसम झा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवजानी मित्रा, जो कि अभी इन्होंने दूसरी पार्टी बदली है। और अभी आपसे हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप चिराग पासवान जी को जो है हीरो समझती थी और आइकन पर्सन बताती थी और उनके बारे में काफ़ी तारीफ, और जब से आपने पार्टी बदला है, आप इस पार्टी में आई हैं, तब से उन मतलब इतना ज़्यादा जो है उनके खिलाफ बोल रही हैं और बता रही है कि वो सिर्फ हीरो ही है। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं उनको हीरो मानती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली मैं उनके बारे में पॉजिटिव बात करती, इसमें भी कोई शक नहीं है। डेफिनेटली मैं उनके विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मैं सपोर्ट करती, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं चिराग जी को पर्सनली आई एडमायर हिम, आई लाइक हिम, लेकिन मैं उनका नीतियों का विरोध करती हूँ। उनका नीतियाँ जो उनके घर के लोगों के साथ है, उनके परिवार के साथ है, जो उनके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। मुझे देखिए एक ऐसा लीडर की तलाश है या तलाश थी जो फाइनली मुझे मिल गई, कि भाई जो अप्रोचेबल हो, जिनके साथ जाके आप बता पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो फाइनली जब मैंने रियलाइज़ किया कि लीडर तो वो बनना चाहते लेकिन विथ हीरो स्टाइल, तो यू कैनॉट बी द बोथ। या तो आप शाहरुख खान बने रहो या तो आप पूरी तरीके से आप मोदी मटेरियल बनो। तो आप सोचोगे कि क्या कहते हैं रवि किशन टच विथ मोदी, नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि आपको अगर आप जाके स्टेज से हाथ हिला दे रहे हो जनता के लिए, अगर आप वही अप्रोच, अगर वही चीज़ अगर उन लोगों के लिए करोगे जो दिन रात आप ही के लिए मीडिया में जाके बात करता है, बोलते रहते हैं, कम से कम दे डिजर्व योर टाइम एंड स्पेशली मी। वाई बिकॉज आपने मुझे बेस्ट प्रवक्ता बोला था, तो जो बेस्ट होगा उसका सवाल सबसे ज़्यादा होगा, उसकी कंप्लेन, उसके रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो काम पे फोकस करके जब काम करती है तो उसको सिर्फ काम दिखता है, तो उसको सही और गलत में फ़र्क करना आता है। तो मैंने बहुत बार सर को रिक्वेस्ट किया था बहुत सारी चीज़, अनफॉर्चुनेटली उनके पास टाइम नहीं था मेरे लिए, या फिर शायद उन्होंने उतना महत्व नहीं समझा। और जब मुझे पता चला कि शायद ये सारी चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको छोड़ के काम करना बेटर है, बट ये कतई नहीं कि आई स्टॉप लाइकिंग हिम। वो देखिए वो एक क्या कहते हैं युवा चेहरा है, अगर वो अपने आप को ठीक कर लेंगे और कल, आज नहीं तो कल देखिए वो कभी ना कभी एनडीए में आएंगे। तो मुझे उनसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनके तरीके, उनके सिस्टम, उनके मैनेजमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा आई एम वेरी मच हर्ट, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, मैं वही आपको बोलूँगी। तो आज से कभी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं? नो, नेवर। ही वॉज टू बिजी टू आंसर। He was too busy to answer. He is a hero material. He is a real material, real life material. शायद नहीं बन पाए। तो अभी आपको कैसा लग रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर पे आके अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का एहसास है, और नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार प्रदेश तक नहीं, आई हैव टू टॉक अबाउट ऑल द स्टेट्स। तो एक दिन 2 दिन छोड़ के मेरा नेशनल में डिबेट्स या इंटरव्यूज़ होते हैं। अभी मैं दिल्ली भी इसलिए जा भी रही हूँ। तो काम की जिम्मेदारी जब बढ़ती है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है अगर आपको कोई देना चाहते हैं तो। लेकिन आप देने से पहले 100 अटकलें लगा लोगे कि यार ये तो नहीं है, ये तो पुरानी है। हमारे जनरेशन ऐसे नहीं सोचते। हमारे जनरेशन क्या सोचता है, हमें जिम्मेदारी दोगे हम करके देंगे। हमें वहाँ पे लंबा चौड़ा 17 साल का भाई आप 17 साल में अगर सिर्फ एक ही पोजीशन पे रहे तो आपने ग्रो नहीं किया मतलब आप में वो कैलिबर ही नहीं है अपने लीडर को कन्विंस करने का कि आप उनके बगल में रह के आप उनको सलाह दे सको। तो भाई मेरा वो था कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मैं अगले को सही या गलत या जो चीज़ सही है मैं उनको बता पाऊँ। और इसमें अगर लोगों को लगता है मैं एम्बिशियस हूँ तो डेफिनेटली मैं एम्बिशियस हूँ। कौन नहीं होना चाहता है बताइए? आप क्या चाहोगे कि आप मेहनत करके कुछ ऐसा करो ताकि आपके नेता, आपके लीडर आपकी सलाह ले, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं भाई हमको तो 17 साल रगड़ना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको क्या लगता है कि आप इस पार्टी में रह के अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं? ऑनेस्टली बताइए, देखिए इस पार्टी में रह के पर्सनल ग्रोथ तो अपने ऊपर होता है। पर्सनल ग्रोथ इज ऑल अबाउट यू। आप चाहो तो आप एक इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो, आप मुद्दों पे बात करो ना ही करो, ये आपकी पर्सनल पैशन है। तो मेरा पैशन ये है कि भाई आप जब आ गए हैं,
आप जब रास्ते भगवान ने बना दिए, जम के काम करके एक सही दिशा पे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के साथ काम करके अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मैक्सिमम लोगों को जोड़ना, मैक्सिमम लोगों को बिहार को बताना कि भाई सही चीज़ क्या है, किस ढंग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसी पे मेन फोकस रहेगा। मैं अपने काम को 100% करना चाहती हूँ। बाकी क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर आप काम करते जाओगे तो गॉड इज देयर टू हेल्प यू विथ अ गुड फीलिंग्स। कुछ नहीं, मेरे को एक ही चीज़ है कि एप्रिशिएशन इज द ओनली थिंग विच एनीबडी लव्स। मैं हूँ, आप हो, सबको। और एप्रिशिएशन मुझे फ्री में नहीं चाहिए, एप्रिशिएशन विथ वर्क। आप अच्छा से काम करो, अच्छा से चीज़ों को करो, लोग आपकी बोले कि नहीं भाई, और मैं कहीं गलत हूँ तो भी आप बताओ, मैं सही हूँ तो भी बताओ। क्रिटिसिज्म के साथ सक्सेस आता है। तो और मेरे लिए सक्सेस यही कि जिस दिन बिहार में चीज़ें बदलेंगी, रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगा, और मैं एक ऐसे मिनिस्टर के साथ हूँ जो खुद फूड प्रोसेसिंग में है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में अभी हम लोग बहुत ज़बरदस्त काम अगले महीने से शुरू करने वाले, बताने वाले कि कितना बड़ा टर्नओवर हमारे अलग अलग स्टेट में आ सकता है, कितने ज़्यादा रोजगार आ सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट मंथ से मैं दिल्ली से आने के बाद उसी चीज़ के बारे में पूरी मीडिया को मैं अवगत कराने वाली हूँ। तो भविष्य में आपको क्या लगता है, पशुपति पारस और चिराग पासवान जो है साथ में आएंगे? देखिए, घर के मामले घर में ही सुलझ जाए तो बेटर है, और मैं क्यों चाहूँगी कि भाई उनके घर पे दरार रहें। और मुझे इतना पता है कि अगर आपके घर के बुजुर्ग अगर किसी भी बात से आपसे खफा है, नाराज़ हैं, तो छोटों का काम बनता है कि भाई आप एक बार आके उनसे बात करें। और मुझे लगता है कि चीज़ें अगर बेटर हो तो अच्छी हो। और जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि दल टूटते तो मिलते, दिल टूटते तो मिलते नहीं है। तो ये भी सारी चीज़ें, बट वो एनडीए में आएंगे तो उनका स्वागत है। लेकिन जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने कहा है कि पार्टी में उनका स्वागत नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली ही स्टैंड बाय इट। और रीज़न भी बहुत सारा है, आप हम लोग को पता भी है, क्योंकि समय पे जब उन्होंने उनको छोड़ के चले गए और अभी वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग उनके टच में, तो ये सब अटकलें लगाना बंद करके अपना काम पे वो फोकस करें। पोटेंशियल उनमें बहुत है। वो जहाँ के सांसद है जमुई, वहाँ पे जाके डेरा डाल के बैठ जाएं, बिहार में रहें, बिहार में रह के काम करें। आई एम श्योर वो अच्छा करेंगे, और हमारा शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो बहुत जल्द जमुई में जाएं और जीते वहाँ पे और एनडीए में आएँ। जी धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।